अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग, चूँकि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर हैं, न्यू चैनल है, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको तभी मिलेगी जब आप मेरे ज़रा व्यूज़ इकट्ठे करेंगे। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के ऊपर बात करता हूँ। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? जो ड्रॉप शिपिंग वो होती है कि जब आप ई कॉमर्स कर रहे होते हैं, आप अपने पास स्टॉक नहीं रखते हैं या आप स्टॉक अमेज़ोन के ऊपर नहीं रखते हैं लेके स्टोर में, आप करते हैं ये कि आप ढूंढते हैं सप्लायर्स। जब भी उनकी लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, और जब सेल आती है या आपका ऑर्डर आता है, आप डायरेक्टली या वो प्रोडक्ट उठा लेते हैं बायर से जाके, सप्लायर से जाके उठाते हैं और ख़ुद शिप कर देते हैं, या आप अमेज़ोन को उस स्टोर का जहाँ से आपने प्रोडक्ट ख़रीदनी है उनको एड्रेस देते हैं और अमेज़ोन की गाड़ी वहाँ से जाके उठा के ले जाती है। मतलब जो है ना आप करते हैं ना अमेज़ोन करता है, बल्कि जिससे आप प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उससे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट उठाते हैं। जब आप ऑर्डर आता है तो उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा क्या है? ड्रॉप शिपिंग का फ़ायदा यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अक्सर जो बार बार हम बात करते हैं कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करनी है जी ई कॉमर्स में या अमेज़ोन के ऊपर, कोई आपको ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये चीज़ आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन की है, आप जाके देखिएगा। तो इसमें होता यह है कि नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेलर्स डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन अ स्टोर इन्वेंट्री विच लोअर्स अपफ्रंट कॉस्ट एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवर स्टॉक। आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक रखने के लिए ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेस ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जब आप न्यू यूज़र हैं तो आप हमेशा ड्रॉप शिपिंग करें। इन्वेस्टर से चुप करके, जैसे ऑर्डर आए, सेलर से ऑर्डर आए वहाँ से स्टोर से उठाएं और ड्रॉप शिपिंग करें। बेसिकली अल्टीमेटली इस सब का मकसद यही होता है कि इसमें रिस्क नहीं है, आपको को पैसे खर्चने नहीं पड़ते हैं, आप जगह भी बचाते हैं, हेडेक भी बचाते हैं। कल को प्रोडक्ट बिके ना बिके, थोड़ी बिके, ज़्यादा बिके, तो ये सारे झंझट से बचने के लिए बड़ा ईजी और सिंपल रास्ता यही होता है। दूसरी सूरत में आप आराम से तवज्जो ज़्यादा दे सकते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर, प्रोडक्ट हंट के ऊपर। आपको ये जो स्टोरेज और प्रोडक्ट उठाना, अपने पास लाना रखना, ये सब झंझट से आपको आज़ादी मिल जाती है, तो आपके लिए ये भी टाइम बचता है। ज़्यादा फोकस आप करते हैं जिस चीज़ में मोर प्रोडक्टिविटी है, मतलब कि आप लिस्टिंग और प्रोडक्ट हंट पे ऊपर फोकस करते हैं घर बैठ के, इंस्टेड के आप जाएं भागते फिरें, स्टॉक लाएं, दें, चेक करें, ऐसा करें वैसा करें। इन सारे झंझट से आपका छुटकारा रहता है। तीसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है जी कि आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट बाय करोगे, आपका लिमिटेड बजट होगा नहीं होगा, ज़्यादा होगा कम होगा, आप कितनी चीज़ें ख़रीद सकोगे, उसको स्टोर कर सकोगे। इन सारी चीज़ों के अलावा जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो उसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्ट करते हो। जितनी भी प्रोडक्ट आप मार्केट से अवेलेबल कर सकते हो आप ले सकते हो। सप्लायर के पास पड़ी हैं उनको लिस्ट करो, बेचो इजी तरीके से। ना आपको खर्च करना है, ना कुछ करना है, स्टोर करना है, आना जाना है, कोई झंझट नहीं। आप आराम से बैठ के लिस्टिंग करो, दबा के लिस्टिंग करो, और ये आपके लिए बेस्ट रहता है। और हर पॉजिटिव का नेगेटिव भी होता है। इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आपको अच्छे सप्लायर चाहिए होंगे, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप एक प्रोडक्ट ढूंढो, उसको लिस्ट कर दो, ऑर्डर आए, आप जिस सप्लायर को आपने ढूंढा है उससे लेने जाओ तो आगे उसके पास स्टॉक ही ना हो। तो मेक श्योर करना है कि ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट करें जो आपके स्टॉक में भी रहें, मतलब आपके पास नहीं है लेकिन सप्लायर के स्टॉक में रहनी चाहिए। दूसरी बात आपने ये मद्देनज़र रखनी है कि हाँ, इक्का दुक्का ऑर्डर आते हैं वो तो चलता है, लेकिन अगर आपका कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में डेली के, कुछ जो कि रेयर ही होता है, लेकिन डेली की अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर शुरू हो जाते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो उस सूरत में भी स्टॉक आपको देखना है कि आपके सप्लायर के पास स्टॉक हो। तो ये आपने गपशप करके रखनी है अपने सप्लायर के साथ। और एक और, चूँकि बार बार हमारे जो मौजू होता है उसमें सिमिलर चीज़ें भी आ जाती हैं। कुछ एक चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस की थी कि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या लोकल मार्केट से चीज़ उठा रहे होते हैं, सप्लायर से उठा रहे थे, तो मोस्टली चांस ये होता है कि वो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को सेल कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट नहीं होगी, उसको ज़्यादातर सेलर सेल कर रहे होंगे। तो आपको वो चीज़ भी देखनी है कि थोड़ा कंपटीशन भी आपका आएगा प्राइस में, अवेलेबिलिटी में, क्वालिटी में। वो अब आपकी अपनी वर्किंग है कि आप किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करते हो। ये छोटा सा टॉपिक था दी। तो एट द एंड में ये होगा कि ड्रॉप शिपिंग जो न्यू सेलर होते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट मॉडल है।
آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں. خیر یہ میری پچھلی ویڈیوز میں جو ہے میں نے ڈیٹیل میں یہ چیز بھی ایکسپلین کی ہے. پیسے بچتے ہیں, ٹائم بچتا ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ کو ریلائبل سپلائر ڈھونڈنے ہیں, کوئی لیفٹ رائٹ والے سپلائر نہیں ڈھونڈنے ہیں. میک شیور کہ آپ اچھی سروس پرووائڈ کرو امیزون کے اوپر. جو پروڈکٹ جس طرح کی ڈسکرپشن آپ نے مینشن کی ہے, کوالٹی مینشن کی ہے, پرائس مینشن کی ہے, ساری چیزوں کو اچھے سے میچ کرو. آن دا ادر ہینڈ کہ فیئر ہو کے کام کرو, لیفٹ رائٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے تو عادی ہوتے ہیں بندے بڑے شوق سے, جب 4 پیسے آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہاں اس کو تھوڑا سا ادھر مروڑ کے تھوڑا سا ادھر مروڑ کے کر لیں, لیکن ایسا نہیں کرنا ہے. امیزون بھی بہت سیانا ہے, ایسے ہی وہ فیمس نہیں ہوا. ان کا جو اے آئی سسٹم ہے, یہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی ہے, وہ بڑی سیانی ہے. مزید جناب آپ لوگوں کو مجھے کمنٹس کرنے پڑیں گے, میسج کرنے پڑیں گے, میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا پڑے گا. اپنے ٹاپکس بتاؤ, اپنے ایشوز بتاؤ, انشاءاللہ سالو کریں گے. میں دبئی میں ہوتا ہوں, یو اے میں ہوتا ہوں. باہر بیٹھے جو پاکستانی دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن پریشانی ہے, کچھ سوچنا ہے, پوچھنا ہے, دیکھنا ہے, دکھانا ہے, تو آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بات کریں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.